विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी कक्षा 10 संस्कृत विषय की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ वर्ष 2022 की टॉपर विद्यार्थी की कॉपी, जिसने कि 80 पूर्णांक में 80 में से 80 नंबर जो है वो प्राप्त किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ये देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, ताकि हम भी जो हैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं आपके लिए 2022 का पेपर लाया हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि किस प्रकार से हमें जो है प्रश्न बोर्ड परीक्षा में करने हैं, ताकि हम भी जो है अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर सकें। तो एक तरफ हम यहाँ प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, दूसरी तरफ इन्होंने किस प्रकार से आंसर लिखे हैं वो भी हम देखते चलेंगे, ताकि हमारी भी हेल्प हो सके। तो खंड ए के अंदर पिछले वर्ष दिया था अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा लिखित है, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुन करके हमें लिखना था। तो अनिसम कालाय स चक्रम कुत्र प्रचलति, महासागर मध्य, महावन मध्य, महानगर मध्य, ग्राम मध्य। इनमें सही उत्तर इन्होंने पूछा था, तो सही विकल्प है महानगर के बीच में ये चलता रहता है, समय का चक्र चलता रहता है। सर्वदा सर्व कार्यसु का बलवती भवती, यानी सभी कार्यों में हमेशा बड़ी कौन होता है? बुद्धिमती, बुद्धि ही, भामिनी ही, शक्ति। तो सही विकल्प बुद्धि है, तो इन्होंने भी जो है यहाँ पर सही विकल्प जो है सिर्फ बुद्धि लिखा है, ऑप्शन दे करके अपना ऑप्शन उन्होंने लिख दिया है। सूचि पर्यावरण इति पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है, यानी सूचि पर्यावरण जो ये पाठ है ये कस्मात यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? ल सल्लतिकाता है, ऋग्वेद संहिताता है, चरक संहिताता है, सामवेद संहिताता है। तो हम यहाँ सही विकल्प देख लेते हैं। इनका सही विकल्प है ल सल्लतिकाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बाल भावात शिवस्य मस्तके कह विराजते, लव है, कुश है, हिमकर है, कृष्ण नाग है, यानी शिव जी के मस्तक पर कौन विराजमान है? तो अगला है हिमकर है, हिमालय विराजमान है। प्रश्न सही हो गया, हिमकर है। दुर्बल है, वृषभ है, कुत्र पपात है, कहाँ गिरा वो? वने, क्षेत्रे, गरहे, ग्रामे। सही विकल्प था क्षेत्रे, कमजोर बैल जो है वो खेत में गिर गया। वानर है, कस्य पुच्छम धुनाति, बंदर ने किसकी पूंछ पकड़ ली? सिंहस से, पिकस से, काकस से, मयूरस से। तो छठा जो है सिंह से, शेर की। वस्तुतः चौर के आशीष, हमारी पाठ में जो कहानी आई उनमें चोर कौन था? अतिथि, गृही, न्यायाधीश है, आरक्षी। कौन था? तो जो था आरक्षी, जो सुरक्षा कर्मी था वो चोर था, उसने आरक्षी पर आरोप लगा दिया था। आरक्षी चोर था, उसने मेहमान पर आरोप लगा दिया था। प्राणी नाम लाभ है केन जायते, प्राणियों का लाभ किससे होता है? सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठानुसारेण, इस पाठ के अनुसार प्राणियों का लाभ किससे होता है? अत्यधिक परिश्रम से, अत्यधिक धनार्जन से, अन्योन्य सहयोग से, और अन्य के धन के अपहरण से। तो सही विकल्प है अन्योन्य सहयोगेन, यानी आप दूसरे का जब सहयोग करते हैं तो सभी का लाभ होता है। नरनाम प्रथम शत्रु कह है, पुरुषों का सबसे महान शत्रु कौन है? सर्प है, सिंह है, लोभ है, क्रोध है। कौन है? सांप है, शेर है, लोभ है, क्रोध है। सही विकल्प है क्रोध है, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो क्रोध होता है। अगला प्रश्न, कस्मिन सुते मातु अधिका कृपा भवति, किस पुत्र पर माँ की कृपा थी? सुंदर सुते, दुर्बले सुते, बलिष्ठे सुते, कनिष्ठे सुते। कौन से बच्चे के ऊपर? सुंदर पर, कमजोर पर, बलवान पर और छोटे पर। तो दुर्बले सुते, यानी माँ की कृपा जो है वो सबसे कमजोर पर थी। व्यायाम है, कदा पथ्य भवति, सदा, यदा कदा, केवलम सीते, केवलम बसंते। भाई व्यायाम कब कब जो है सही होता है, लाभकारी होता है? हमेशा करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, ठंड में करना चाहिए, वसंत में करना चाहिए। तो व्यायाम सदा करना चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है सदा। अगला प्रश्न है, बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श, बुद्धिमती ने जंगल में किसको देख लिया? सिंह को, चोर को, वानर को और व्याघ्र को। किसको देख लिया था? तो सही विकल्प देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है? व्याघ्र को, बाघ को देख लिया था। बुद्धिमती ने जंगल में जो है वो बाघ को देख लिया था। तो इस प्रकार से 12 बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे, और इन्होंने जो है
12 के 12 प्रश्न किए हैं और इनको पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला है समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानम पूरयतः, यानी सही विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिक्षक है सह गीतम गायति, छात्र शब्द। अब आप सभी को पता है कि सह के योग में जो है वो तृतीय विभक्ति होती है, तो छात्रेण सह, और क्रुद्ध के योग में जो है वो चतुर्थी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो हम देखते हैं तृतीय विभक्ति हो गई, जैसे रामायण होता है छात्रेण, और इसके पश्चात हम देखते हैं पुत्राय, चतुर्थी विभक्ति इसमें हो गई, तो पुत्राय इसका सही आंसर हो गया। कोष्ठ के प्रदत्त शब्द से समुचितम रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूर्यतः। भाई यहाँ भी विभक्ति से संबंधित प्रश्न ही पूछा गया है। क्या है कि भक्ति रोचते, रुच धातु के योग में जो है वो चतुर्थी विभक्ति होती है, तो हरे हो जाएगा, और अभितः के योग में जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है, तो गुरुम, गुरु से बन जाएगा गुरुम। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। देखिए हरिये लिखा है, हरिये सही हो गया, और द्वितीय विभक्ति में क्या हो गया, गुरुम हो गया। अब कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूर्यतः, यानी इससे हमें जो है धातु से, शब्द से और प्रत्यय से जो है शब्द बनाने हैं। तो नित्यम पाठ है, पठ से अनियर बन जाएगा, तो पठनीय। शक्ति सदा बलवती भवती, तो बल प्लस मतुप से और पठ प्लस अनियर से जो है हमें बनाना है, तो पठनीयम बन गया इससे, तो और इससे क्या बन गया, बलवती बन गया। तो सिर्फ उत्तर लिखा है इन्होंने, प्रश्न वगैरह कुछ नहीं लिखा है। आगे है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित है, यानी इस पैसेज को हमें पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के हमें उत्तर देना है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से आप पढ़िएगा। उपयुक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत है। भाई स्त्रियों का बारे में इसमें बात करी गई है, स्त्रियों का बारे में बात करी गई है, तो स्त्रियों से संबंधित जो है स्त्री शक्ति लिख सकते हो वगैरह, मातृशक्ति लिख सकते हो, तो ये इसका शीर्षक हो गया। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, स्त्रीणाम शिक्षाया, स्त्रियों की शिक्षा। सबका ये जो है अलग अलग होगा, लेकिन स्त्रियों से संबंधित होना चाहिए। दूसरा है मातृशक्ते प्रतीक भूता का भवंती, यानी मातृशक्ति के प्रतीक जो हैं वो क्या होते हैं। तो लिखा हो, देखिए साफ साफ आप देखिए, इसको गलत करने की जरूरत नहीं है। तो स्त्रियों ही मातृशक्ते प्रतीक भूता भवंती, तो उत्तर हो गया स्त्रियों, ये पूरी पंक्ति इसका उत्तर हो जाएगी। अब है दूसरा, स्त्रीणाम कृते कस्याः परम आवश्यकता वर्तते। तो देखिए स्त्रीणाम, ये पूरा हमें ऐसा टू सेम मिल गया, परम आवश्यकता मिल गया, तो कस्याः तो हो गया शिक्षाया, उत्तर हो गया शिक्षाया। तो इन्होंने देख लीजिए एक पंक्ति में पूरा उत्तर लिखा है, स्त्रियों की शिक्षा, और स्त्रियां ही मातृशक्ति हैं और उनके लिए शिक्षा की जो है वो आवश्यकता है। देवता कुत्र रमन्ते, अगला प्रश्न है देवता कुत्र रमन्ते। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, अच्छा नीचे लिखा हुआ है ना सीधा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। स्त्रीणाम कृते शिक्षाया आवश्यकता वर्तते, अत्र वर्तते क्रियापदम कर्तृपदम किम, यानी वर्तते जो क्रिया है उसके लिए कर्ता क्या है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो क्रिया है वर्तते, इसके लिए कर्ता कौन है। स्त्रियों के लिए, तो स्त्रियों के लिए तो इसका कर्तृपद क्या हो गया है हमारे यहाँ, हम देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है, सीधा लिखा है स्त्रीणाम। फिर सुशिक्षिता स्त्री इत्यान्यो पदयो विशेषण पदम किम, तो विशेषण पूछा है, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जगह भाव के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, और उसकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो इसके गुणों में वृद्धि कर रहा है स्त्री, कैसी स्त्री, सुशिक्षित, तो सुशिक्षित जो है इसका क्या हो गया हमारे यहाँ पर विशेषण हो जाता है, तो सुशिक्षित हो गया विशेषण।
यदा यदा ताः सुशिक्षिताः स्युः, यदा यानी जब, ताः यानी वे, सुशिक्षिताः यानी सुशिक्षित, स्युः यानी होंगी। अत्र ताः इति सर्वनाम पदम कस्य संज्ञा पदस्य स्थाने प्रयुक्तम, यानी जो शब्द ता आया हुआ है आपने पढ़ा होगा, सा ते ताः, तो ये स्त्री वाचक शब्द है। तो इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से बताइए, तो देवता नहीं हो सकता, राष्ट्र नहीं हो सकता, समाज नहीं हो सकता, स्त्रीवाचक शब्द होता है सा ते ताः, तो स्त्रियों के लिए शब्द पूछा गया है। अनादरः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखित है। अनादर जो है वो अनादर का पर्याय विलोम शब्द पूछा है, तो समादर हो गया। हम यहाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, समादर। अच्छा आगे चलते हैं। सद्वंश, सद यानी क्या होता है, अच्छा, इति पदस्य हिंदी अर्थक है सद्वंश यानी अच्छा वंश। तो इनका उत्तर देख लेते हैं, सद्वंश यानी अच्छा वंश। फिर करोति इति पदे धातु लकार पुरुष वचनम लिखित है। करोति के अंदर अपन को लिखना है धातु, तो क्री धातु है, लट लकार हो गया, प्रथम पुरुष है और ये एक वचन में होता है करोति, जैसे पठती होता है करोति होता है। अब अगला प्रश्न है, कस्य मांसम स्त्री भवति सत सक्टियानम किम मुंचति। तो इनका उत्तर इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं कि व्यायाम अभिरतस्य मांसम स्त्री भवति, यानी किस व्यक्ति का जो है शरीर सौष्ठव होता है, मजबूत शरीर होता है, जो व्यायाम करता है, व्यायाम अभिरतस्य। तो इन्होंने ये किया है। अगला, शिशुपालनम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, यानी शिशुपालन लालनम पाठ जो है, शिशु लालनम पाठ, ये किस ग्रंथ से लिया गया है, या फिर विचित्र साक्षी पाठ अनुसार न्यायाधीशस्य नाम किम, कि विचित्र साक्षी पाठ के अनुसार न्यायाधीश का क्या नाम था। तो न्यायाधीश का नाम था, देखो पूरा लिखा है, विचित्र साक्षी पाठानुसारेण न्यायाधीशस्य नाम बकीम चंद्र है, तो बकीम चंद्र उनका नाम था। अब देखिए आपको बहुत ही कम संधि यहाँ याद करनी है, बाकी आपको कुछ उदाहरण याद कर लेंगे, वही बार बार आते रहते हैं। अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम अपि लिखित, इनका संधि विच्छेद करना है। पहला है मनोहर है, दूसरा है वागीश है, और अगले प्रश्न में है अधोलिखितयोः संधि कृत्वा संधे नाम अपि लिखित, इनकी संधि करनी है हमें, और जो है इनका नाम भी हमें लिखना है। तो अब इनका जो है हम उन्होंने किस प्रकार से किया है हम जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए, मनोहर है, मनः हर है, उत्व संधि जो विसर्ग था इसकी उत्व संधि यहाँ पर हो गई है। वागीश है, प्रथम वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, तो ये कौन सी संधि हो गई, जसत्व संधि हो गई। फिर था नमः प्लस ते, तो नमः प्लस ते से बदल करके हो गया है नमस्ते, ये सत्व संधि यहाँ पर हो गई है। हरिम वंदे जो मैं था वो अनुसार के रूप में चला गया, हरिम वंदे हो गया, तो अनुस्वार संधि यहाँ पर हो गई। अब हमसे पूछा गया है समास। अधोलिखित रेखांकित पदयोः विग्रहं कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखित। भाई बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, तो प्रतिदिनं दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, तो दिनम दिनम प्रति के अंदर हो गया अव्ययभाव समास। दस आननानि यस्य स है, तो ये जो है रावण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो बहुब्री समास हो गया, तो हो गया प्रतिदिनम यानी दिनम दिनम प्रति अव्ययभाव समास है। और दसानन है, 10 आननानि यस्य स है रावण बहुब्रीहि समास हो गया। इन्होंने देखिए हर प्रश्न के बीच में जो है वो गैप देते हुए चले हैं, ताकि दिखने में स्पष्ट जो है वो साफ दिखाई देवे, हमें किसी समस्या का सामना हमको नहीं करना पड़े। अगला है हमारे यहाँ पर कि अधोलिखित रेखांकित पदयोः समासम कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखित, यानी इनका समास का नाम भी लिखना है। महान पुरुष, तो महापुरुष होता है सर्वदा, तो इसका हमको समास करना है, और माता से पिता से पितरो बनता है, इसका भी समास हमें करना है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, महान पुरुष, महापुरुष है,
कर्मधारय समास, माता च पिता च का क्या हो गया पितरौ, और ये क्या हो गया द्वंद्व समास। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है जी। निर्बलः में और आगमनम में उपसर्ग को आपको अलग करना है। तो आप उपसर्ग याद अगर कर लें, प्र प्रा अपसम अनु अवनिश निर्दुष दुर्वी आंगनी अद्यपि, तो हमारा प्रश्न ये 2 नंबर का गलत नहीं होगा, आपको सिर्फ लिखना होगा अलग। तो निर्बलः जो है उसमें हो गया निर प्लस बल है, और आगमन में हो गया आ प्लस गमन, और यहाँ पर हमारा हो गया उपसर्ग सही। मंजूषायाम प्रदत्ते यानी कोष्ठक में दिए गए अव्यय पदई अव्यय पदों से रिक्त पदानि पूरित्वा लिखते हैं, हमको यहाँ पर भरना है। अहम ग्रामम गच्छामि, सह गायकः गीतम गायति। तो मैं गांव जाऊंगा, तो बही यानी बाहर हो गया, भी हो गया, इति यानी ऐसा। तो हमें यहाँ पर है कि मैं भी गांव जाऊंगा, यहाँ पर आएगा भी, तो भी का हो गया अपि। और गाने की बात चल रही है तो माँ यानी मत गाओ, उच्चा यानी जोर से, पुरा यानी पुराना, तो यह हो गया कि वह जोर से गीत गाता है, तो उच्चई हो गया। तो देखिए अपि यानी हो गया भी, और उच्चई यानी हो गया जोर से। अब संख्या में इनको लिखना है संस्कृत में, तो 150 है, तो जो पीछे की संख्या है उसको आप पहले लिख लीजिए, और जो फिर बाद में राउंड में बच जाती है उसको आप उसके बाद लिखिए। ऐसे यहाँ पर, और फिर 1000 को लिख दीजिए। तो देखिए 50, ठीक है, 50 का मतलब हो गया 50। फिर आपको लिखना है अधिक, और 100 का हो गया शतम। यहाँ कितना है 25, तो पंचविंशति, फिर क्या है अधिक, और 1000 को कह दिया सहस्त्रम। तो कुल मिलाकर के आपको जो 50 है, फिर यहाँ 100 लिखना है, फिर 25 है, फिर जो राउंड में आ गई संख्या उस 1000 को लिखना है। अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नम निर्माण कुरुते। जो कै शब्द हैं उनसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हमें लिखना है। तो उद्यमेन, तो उद्यमेन की जगह क्या आ गया यहाँ पर कैन, तो कैन लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे इसकी जगह पर। और समीपे, तो बहती एक नदी बहती थी, तो कौन बहती थी, एक नदी बहती थी, तो का लिख दिया, हमारा उत्तर जो है वो सही हो गया। सिर्फ कैन लिखना है, और रेखांकित वजह की यहाँ पर क्या लिख दिया एका थी, एका, तो एका की जगह हो गया स्त्रीलिंग हो गया, तो का बहती, हमारा उत्तर सही हो गया। अधोलिखित से श्लोक से अन्वयम कुरुते है, यानी इसको सीधा लिखना है, हमें अन्वय करना है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छायाम समन्वित है, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो देखिए अन्वय आपने याद किया होगा, फल छाया समन्वित है, सेवितव्यो महान वृक्ष है, यानी जिस पेड़ के फल हो छाया हो उस पेड़ की हमें जो है सेवा करनी चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, अगर फल की प्राप्ति भी नहीं हो, छाया केन निवार्यते, तो इसको इस तरीके से हमें लिखना है। फिर से हमारे पास जो है विभक्ति से संबंधित प्रश्न आ गया है। काण है, काण आप जानते हैं कि विकार में जैसे आँख से काणा जो है, पैर से जो है खंज है, हस्तेन लगुड़ है, इसमें तृतीय विभक्ति होती है, और यहाँ पर नेत्रात् में पंचमी विभक्ति है, तो इसमें तृतीय विभक्ति करनी है हमें। और यच्छ दान देने के अर्थ में जो है वो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए नेत्र से हो गया नेत्रेण, तृतीय विभक्ति आ गई है, और भिक्षुकाय में जो है कौन सी विभक्ति आ गई है, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आ गई है। अब अगला है स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन प्रश्न पत्रे नशात। इसमें केवल हमें 2 श्लोक लिखने हैं जो हमारे प्रश्न पेपर में नहीं आए हो। तो इसका सरल तरीका यह है कि आप किसी भी पार्ट से 3 श्लोक याद कर लीजिए, 1 2 3, किसी एक पार्ट से याद कर लीजिए, ताकि अगर उस अध्याय से एक श्लोक हमारे यहाँ पूछ लिया जाता है तो हमारे पास 2 श्लोक बचे रहें। तो इन्होंने जो है वो दोनों श्लोक यहाँ पर लिख दिए हैं, पूरे अंक इनको मिल गए हैं। फिर अगला है
बुद्धिर्बलिवती भवती सदा इति कथाया सारम हिंदी भाषायाम लिखता है। तो इस कहानी का सारांश जो है वो हिंदी में लिखना है। आपको ये देखना है कि कितना लिखना है। कई बार हम जो है बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, तो इन्होंने कुल मिलाकर के जो है वो आधा पेज यहाँ पर है ये और आधा पेज यहाँ है, तो हमें कुल मिलाकर के एक पेज से अधिक जो है कहानी में नहीं जाना है, उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अधोलिखितस्य पद्यांशस्य संस्कृत भाषायाम भावार्थ लिखित है। संस्कृत भाषा में इसका भावार्थ लिखना है। तो ये 2 श्लोक हमें दिए गए हैं और किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, तो ये संस्कृत का भावार्थ आपको लिखना है। अगर आपको सामान्य हिंदी आती है इस श्लोक की तो आप वो सामान्य हिंदी लिखें, वरना आप अन्वय के रूप में आप इसको जरूर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि गद्यांश का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है। तो पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अवश्यो गंतव्या दूरे आसीत, तो ये दिया गया है। भो वाशो पुत्रस्य दैन्यम, तो ये कौन से पाठ से लिए गए हैं वगैरह वगैरह हमें लिखना है। तो देखिए प्रसंग कैसे लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी के पाठ 8 विचित्र साक्षी द्वारा लिया गया है। यह गद्यांश यह ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से लिया गया है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जानकारी दी है यहाँ पर। इसमें एक सज्जन व्यक्ति अपने पुत्र की बीमारी का कारण जानकर उसे देखने के लिए जाता है का वर्णन किया है। तो ये तो इन्होंने प्रसंग लिखा है। पहले तो कौन सा पाठ है, पाठ के बाद में कौन सा लेखक है ये दे दिया, और फिर किस विषय में ये है उस विषय के बारे में जानकारी दे दी, और फिर उन्होंने अनुवाद कर दिया। पैदल चलते हुए सायंकाल तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर है पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद। संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं 2, उन दोनों को पढ़ करके आपको जो है हिंदी भाषा के सप्रसंग अनुवाद करना है। तो इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के पाठ 6 सुभाषितानी से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति ही दूसरों के गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुणों को नहीं जानता। तो यही पाठ्य पुस्तक का नाम आ गया, पाठ का नाम आ गया, फिर बता दिया इन्होंने। फिर अनुवाद, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता, वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है, उसे कौवा नहीं जानता, शेर के बल को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं जानता। तो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ नाट्यांश दिया गया है, इसका भी सप्रसंग हिंदी अनुवाद पूछा गया है। तो ये नाटक जो हैं 2 दिए गए हैं और दोनों में से हमें हिंदी अनुवाद सप्रसंग करना है। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी के पाठ 7 सौहार्द प्रकृति शोभा से लिया गया है। इसमें प्रकृति माता द्वारा सभी जीवों को एक दूसरे पर आश्रित बताया गया है। इसमें मोर और कौवे के बीच वार्तालाप चल रहा है। ये यहाँ पर हिंदी अनुवाद है। पूरे अंक इनको मिले हैं। क्रम रहिता नाम षड्वाक्या नाम कर्म पूर्वक संयोजनम कुरुता है। अब ये जो है किसी कहानी का अंश यहाँ पर दे दिया है और हमसे पूछा गया है कि इन वाक्यों को जो है आप क्रम से करिए। तो जैसे यही बात कर लें, एकस्मिन वने एक सिंह वस्ती समय। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। तो ये वाक्य कितने नंबर पर आना चाहिए था? 1 नंबर पर आना चाहिए था। तो यहाँ इन कथा के जो वाक्य हैं, इन कथा के वाक्यों को हमें जो है वो संयोजन करना है, इन्हें सही क्रम में लिखना है। एक दिन वो जाल में बंध गया, उसने प्रयास किया, उसका स्वर सुन के चूहा वहाँ पर आ गया, मूसक ने जाल को काट दिया और शेर जो है वो प्रसन्न हो गया। तो इसको उस कथा क्रम को संयोजन से हमें लिखना है। इसके अथवा में क्या दिया गया था? पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम प्रयोगम कृत्वा संस्कृते वाक्य निर्माणम कुरुता है। इनमें से 3 का निर्माण करके जो है आपको वाक्य बनाने। तो आप किसी भी याद रखिएगा, एक पुल्लिंग का एक स्त्रीलिंग का आप जो है वाक्य कुछ भी याद कर लें, उसी के स्थान पर इस शब्दों का इस्तेमाल कर लें और वो आपके काम आ जाएगा। अगला है भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर से 10वीं कक्षाया छात्रा रेवती अस्ति। कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर की 10वीं क्लास की छात्रा रेवती हैं।
भवती रुग्णा अतः स्वप्रधानाचार्य द्विद्वस्य रुग्णावकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। आप बीमार हैं तो इसलिए अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन का जो है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और उसके अथवा में क्या दिया गया है, भवान योगेंद्र स्वकीय मित्रम देवेंद्रम प्रति ग्रीष्मावकाशे भ्रमण विषय अधोलिखित पत्रम मंजूषा पद सहायतान पूर्ति। भाई आपका मित्र जो है देवेंद्र है और ग्रीष्म अवकाश के अंदर भ्रमण के विषय में आपको ये लेटर जो है वहाँ पर इसकी पूर्ति करना है। तो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है अवकाश की। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाया। तो इन्होंने बताया है चंद्रपुरम विषय द्विन्द्वस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय है सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम विगत दिवसात् रुग्णता पीडितोऽस्मि अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि अतः प्रार्थना अस्ति यत् कि दिनांक 22/4/22 तः 23/4/22 दिनांक पर्यन्तं दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुगृह्यन्ति श्रीमन्तः भवान्। दिनांक लिख दिया और जो है आज्ञाकारी शिष्य। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे दिनांक लिख देते हैं जो कि बहुत ही गलत है। तो ये एप्लीकेशन हो गई। अगला क्या है, मंजूषायाः उपयुक्त पदानि चित्वा मात्र पुत्र मध्य वार्तालापम पूर्यता। इनको अंदर जो है वो माँ बेटे के बीच में वार्तालाप है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसी पर ध्यान देना होता है हमें, क्योंकि एक शब्द गलत पढ़ने से हमारा पूरा काम बिगड़ सकता है। तो वाक्य को जरूर पढ़ें। माता व्योम कैसा है किम करोसी। तो आप इसको देख करके अंदाज़ा लगाएं। पठसी किसके साथ आता है, करोसी पठसी, तो हम जानते हैं त्वम के साथ आता है। तो आप इसको भर लें। तो जो है अब यहाँ पर आप देखिए व्योम कैसे कहता है, अहम मम गृह कार्यम करोमि। मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। तो गृह कार्य कहाँ का, विद्यालय का। फिर अगला है माता पुत्र गृह कार्य अनंतरम गत्वा ततः दुग्धम शाक फलानी चाने। बेटे गृह कार्य करने के बाद क्या तुम जाकर के दूध फल सब्जियां आदि ले आओगे। तो कहाँ जाएगा, हैं, आपणम बाजार में जाएगा। अहम व्योम किसका कह रहा है, अहम फिर पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्ध शाक फलानी च आनिष्यामि। सायंकाले यानी मैं शाम को जो है वो जाऊंगा तो ले आऊंगा। माता कहती है सायंकाले न त्वम तु, सायंकाल नहीं बेटा, त्वम तु पूर्व में यानी पहले ही जाकर के ले आओ। व्योम कैसा है, शीघ्रम क्या कह रहा है, शीघ्रम जल्दी ही। किमर्थम प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो क्यों, जल्दी ही क्यों ले आऊं। माता अद्य त्व आगमिष्यति अतः भोजनम समयात पूर्वमेव। आज तो है तुम्हारे ननिहाल से आएंगे, मातुला है तो है उनके लिए मैं खाना बनाऊंगी। व्योम कैसा है, मातुला आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा कृत्वा आगच्छामि। अगर ननिहाल से कोई आ रहा है, मामा वगैरह नाना वगैरह, तो जो है मैं अभी जा कर के सामान खरीद लाता हूँ। तो क्या बच गया हमारे पास में, वस्तु नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप गौर करेंगे तो सामान्य से शब्द होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। दूसरा क्या था, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता संस्कृते अष्टवाक्यानि निर्माय लिखता है। 8 वाक्य हमें लिखने हैं इसको देख करके। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न करना चाहिए। इन्होंने कैसा किया था, भी हो गया। तुम क्या कर रहे हो, विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। फिर बाजार जाओ, सायंकाले चले जाऊँगा। उसने कहा पहले ही चले जाओ, पूरा आपको लिखना है। फिर क्यों चला जाऊँ, ठीक है, और वस्तु नहीं। आगा अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवादम करोतु। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे लिए सरल होते हैं राम शब्द के रूप, यानी
अकारांत पुल्लिंग। देख लिया। जैसे हमको पता है कि भाई राम से बनता है, रामः बनता है, राम शब्द के रूप हमें सब लगभग सभी को याद होते हैं। तो जैसे बालक वेद मंत्र को पढ़ता है, ठीक है, तो रामः बनता है तो बना दो बालक है। पुस्तकम होता है तो वेद मंत्रम, और पठ से क्या बनता है, पठती। तो ये इस तरीके से सरलता से आप जो है वाक्य जो है वो बना सकते हैं। तो देखा, बालक है वेद मंत्रम पठती। अब इनसे गलती क्या हो गई कि इन्होंने जो है स्त्रीलिंग लिया था और उसमें भी विसर्ग लगा दिया। तो मेरा मानना यही है कि आपको जो कैसे करना चाहिए, पुल्लिंग को ले लेना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, मोहन राम के साथ जाता है तो मोहन से हो गया मोहनय। राम के साथ तृतीय व्यक्ति है रामेण, साथ को कहते हैं सह, और जाने को क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं, गच्छति कहते हैं। विद्यालय के चारों ओर, आप जानते हैं चारों ओर को क्या कहते हैं, परितः, और द्वितीय व्यक्ति होती है तो लिख लीजिए विद्यालयम परितः। खेत बहुत सारे हैं, बहुवचन है क्योंकि है लगा हुआ है, तो क्षेत्राणि संति। और रमेश जो है शेर से डरता है, डरने के अंदर पांचवी विभक्ति होती है। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो नीचे वाला कर लें। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविसु कालिदास है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के योग में सप्तमी विभक्ति होती है तो आप लिख देंगे कविषु कालिदास है और श्रेष्ठ है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए कि अकारांत पुल्लिंग जो दिए हुए हों उन्हीं को करने की हमें प्रयास वहाँ पर करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने लिख दिया समाप्त। इनके जो है यहाँ पर हाफ नंबर ज़रूर कटा है, लेकिन इनको पूरे से पूरे 80 नंबर जो हैं, क्योंकि इनसे गलती देखो क्या हुई कि इन्होंने वही जो है स्त्रीलिंग वाले सब वाक्य बनाने की कोशिश करी, इनसे वो बन नहीं पाए और इनके अंक जो है वो कट गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने देखा कि इनको मिले हैं पूरे 80 में से 80 अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इनका हाफ नंबर कटा था, लेकिन इनको पूरे 80 में से 80 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। उम्मीद है कि आप भी वर्ष 2023 की परीक्षा में जो है इस प्रकार से कार्य करेंगे और पूरे अंक लाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप ऐसे ही वीडियोज़ हर विषय में प्राप्त करना चाहते हैं, कक्षा 10, 11, 12 के, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।